है। ये बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के साथ साथ राणा सांगा से युद्ध भी करता है। आक्रमण करने के साथ साथ राणा सांगा से युद्ध भी करता है। इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? बाबर कौन से धर्म का था? है मुसलमान धर्म का था। मुसलमान उनके धर्म पिता कौन थे? मुसलमानों के धर्म पिता मोहम्मद। मोहम्मद ने आकर के क्या किया? क्या किया? मूर्तियां तोड़ डाली। बोला ये मूर्ति पूजा अंधश्रद्धा है, ये कोई भगवान नहीं है। भगवान का असली रूप साकार है या निराकार है? निराकार है। और वो निराकार साकार में आता तो है, लेकिन चैतन्य में आता है या जड़ मूर्ति में आता है? चैतन्य में आता है। तो मोहम्मद ने जो मूर्तियां तोड़वा दी, ये अंधश्रद्धा का खंडन किया या मंडन किया? अंधश्रद्धा का खंडन किया। उस मोहम्मद के फॉलोअर्स ही मुसलमान कहलाए। उन मुसलमानों में भारत के अंदर मुसलमानी राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक, पहला राजा हुआ है बाबर। नाम ही है बाबर। क्या? बाबर। बाबा साकार को कहा जाता है या बिंदी को कहा जाता है? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है बाप, बाबा नहीं है। वो जिस साकार में प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है। वही साकार बनने वाली आत्मा जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो कलयुग के आदि में या मध्य आदि में कहें, अंधश्रद्धा का खंडन करने के लिए बाबर के रूप में जन्म लेता है। कौन सी अंधश्रद्धा? मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए। तो भारत के राजा मूर्ति पूजक थे, अंधश्रद्धालु थे या श्रद्धावान थे? क्या कहेंगे? हैं? अंधश्रद्धालु थे। ज्ञानवान और श्रद्धावान में क्या अंतर है? एक होती है अंधश्रद्धा और एक होती है श्रद्धा। ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखना अच्छी बात है या अज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखनी अच्छी बात है? ज्ञान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। मुसलमान तो निराकार ज्योति को ही भगवान मानते हैं।
उनकी कुरान में भी लिखा हुआ है, तुम समझे खुदा क्या है? वो भोर का तारा है, सितारा है। तो सच्चाई लिखी हुई है या झूठा लिखा हुआ है? सच्चाई है। तो पूज्य से पुजारी बनना तो ये सनातन धर्म का संस्कार है ना? पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनना। सनातन धर्म वाले जो होते हैं पुजारी नहीं कहेंगे उनको। सनातन धर्म वाले होते हैं देवताएं, वो पूजा करते हैं क्या? नहीं, फिर भक्ति मार्ग पतित पूजा करते हैं या पावन पूजा करते हैं? पतित पूजा करते हैं। भगवान आके पतित थोड़ा ही बनाता है, भगवान तो पावन बनाता है। जो पावन होते हैं उनको किसी की पूजा करने की दरकार ही नहीं होती है।